क्या आपने कभी सोचा है कि जब दुनिया के सबसे बड़े देशों में से किसी एक पर अचानक बहुत बड़ा संकट आ जाए तो क्या होता है? जब बहुत सारे अमीर देश मिलकर किसी देश को पूरी तरह से अलग थलग करने की कोशिश करें, उसके सारे व्यापार बंद करवा दें, तो वह देश खुद को कैसे बचाएगा? आज हम एक ऐसी ही सच्ची घटना के बारे में बात करने जा रहे हैं। यह घटना है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सामने आए बड़े संकट की, और कैसे उस मुश्किल समय में भारत एक बहुत बड़े दोस्त की तरह उनके साथ खड़ा हुआ। यह घटना किसी लड़ाई या हथियारों की नहीं है, बल्कि यह घटना है समझदारी, सच्ची दोस्ती और व्यापार की। इसमें हम जानेंगे कि कैसे भारत के बड़े बड़े जहाज समंदर की लहरों को चीरते हुए रूस पहुंच रहे हैं, और कैसे भारत के इस कदम ने अमेरिका जैसे सुपर पावर को भी हैरान कर दिया है। आइए इस पूरी घटना को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। इस घटना की शुरुआत होती है उस समय से जब रूस और यूरोप के बीच का विवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया था। इस कारण अमेरिका और यूरोप के बहुत सारे अमीर देशों ने मिलकर रूस पर भारी पाबंदियां लगा दी। पाबंदियां लगाने का मतलब यह होता है कि उन्होंने कड़ा नियम बना दिया कि अब कोई भी देश रूस के साथ व्यापार नहीं करेगा, कोई भी रूस से उसका तेल, गैस या कोयला नहीं खरीदेगा, और न ही कोई रूस को अपना सामान बेचेगा। अमेरिका और यूरोप का प्लान सीधा और साफ था। वे चाहते थे कि अगर रूस से कोई सामान नहीं खरीदेगा तो रूस के पास पैसे आने बिल्कुल बंद हो जाएंगे। अगर पैसे नहीं आएंगे तो रूस की अर्थव्यवस्था यानी वहां का पूरा सिस्टम पूरी तरह से डूब जाएगा और लोगों को बहुत परेशानी होगी। इन बड़े देशों को लगा था कि पैसों की भारी कमी के कारण राष्ट्रपति पुतिन हार मान लेंगे। रूस की कमाई का सबसे बड़ा जरिया उसका कच्चा तेल और गैस ही है। जब यूरोप के देशों ने रूस का तेल लेना बंद कर दिया तो सच में रूस के सामने एक बड़ा संकट खड़ा हो गया। ऐसा लगने लगा था कि रूस की अर्थव्यवस्था बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। रूस को एक ऐसे सच्चे दोस्त की तलाश थी जो इस मुश्किल समय में साथ दे सके। जब दुनिया के बड़े देश रूस से दूर जा रहे थे और दबाव बना रहे थे, तब भारत ने मैदान में अपनी एंट्री की। भारत के सामने भी बहुत बड़ा दबाव था। अमेरिका और यूरोप के देश भारत से भी बार बार कह रहे थे कि वह रूस के साथ अपनी पुरानी दोस्ती तोड़ दे और उससे कोई सामान बिल्कुल न खरीदे। लेकिन भारत सरकार ने बहुत समझदारी और शांति से काम लिया। भारत दुनिया का एक बड़ा देश है और हमारी आबादी बहुत ज्यादा है। देश में करोड़ों गाड़ियां चलती हैं, बड़ी फैक्ट्रियां हैं, और इन सब को चलाने के लिए हमें भारी मात्रा में पेट्रोल और डीजल की जरूरत होती है। भारत अपना ज्यादातर तेल दूसरे देशों से ही खरीदता है। जब दुनिया भर में तेल के दाम तेजी से आसमान छू रहे थे, तब रूस ने भारत को अच्छा ऑफर दिया। रूस ने कहा कि वह भारत को बहुत सस्ते दाम पर अपना कच्चा तेल देने के लिए तैयार है। भारत सरकार ने तुरंत देश के लोगों के फायदे के बारे में सोचा। भारत ने साफ कह दिया कि हमारे लिए सबसे पहले हमारी करोड़ों जनता है। अगर हमें सस्ते में तेल मिलेगा तो हम जरूर खरीदेंगे। भारत ने बड़े देशों के दबाव में आने से साफ इनकार कर दिया और रूस से भारी मात्रा में तेल और कोयला खरीदना शुरू कर दिया। अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि यूरोप ने तो अपने रास्ते बंद कर दिए थे, तो फिर रूस का यह तेल और सामान भारत तक कैसे पहुंचेगा? यहीं पर भारत और रूस ने मिलकर एक बहुत ही शानदार और नया रास्ता निकाला। दोनों देशों ने समंदर के रास्ते एक नया व्यापारिक रूट चालू किया, जिसे चेन्नई व्लादिवोस्तोक समुद्री कॉरिडोर कहा जाता है। व्लादिवोस्तोक रूस का एक बहुत बड़ा और मशहूर बंदरगाह है जो समंदर के किनारे बना है। वहीं चेन्नई हमारे भारत का एक बहुत बड़ा बंदरगाह है। भारत और रूस ने फैसला किया कि अब सारा जरूरी व्यापार इसी समंदर के लंबे रास्ते से होगा। भारत के बड़े बड़े मालवाहक जहाज समंदर की ऊंची ऊंची लहरों को चीरते हुए रूस के व्लादिवोस्तोक बंदरगाह तक जाने लगे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ रूस से सामान्य भारत आ रहा है, भारत भी रूस की बहुत बड़ी मदद कर रहा है। जब यूरोप ने रूस को सामान देना बंद कर दिया, ऐसे में भारत के जहाज जब यहाँ से रूस जाते हैं तो अपने साथ भारत में बनी हुई अच्छी दवाइयाँ, खाने का सामान और कई जरूरी चीजें भर कर ले जाते हैं। ये दोनों देशों के बीच एक बहुत ही शानदार लेन देन है। इस पूरे व्यापार ने रूस के लिए एक बहुत बड़ी ढाल का काम किया। ढाल वह होती है जो आपको किसी भी भारी नुकसान से बचाती है।
जब अमेरिका और यूरोप ने सोचा था कि पाबंदियों की वजह से रूस के पास पैसे खत्म हो जाएंगे और वह पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा, तब भारत से गए करोड़ों रुपयों ने रूस की डूबती हुई अर्थव्यवस्था को बचा लिया। भारत ने रूस से इतना ज्यादा तेल खरीदा कि रूस के पास पैसों की कोई कमी नहीं रही। भारत एक तरह से रूस के लिए एक मजबूत दीवार और ढाल बनकर खड़ा हो गया। वहीं दूसरी तरफ इस गहरी दोस्ती का भारत की आम जनता को भी बहुत बड़ा फायदा मिला। जब पूरी दुनिया में पेट्रोल और डीजल के दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए थे और महंगाई से हाहाकार मचा हुआ था, तब भारत में पेट्रोल के दाम बिल्कुल कंट्रोल में रहे। भारत सरकार ने रूस से मिले सस्ते तेल का फायदा सीधा देश की आम जनता तक पहुंचाया। देश की फैक्ट्रियां बिना रुके चलती रहीं और लोगों को महंगाई का सामना नहीं करना पड़ा। इस पूरी घटना का सबसे दिलचस्प हिस्सा अमेरिका और पश्चिमी देशों का रिएक्शन है। अमेरिका को हमेशा से यह लगता था कि दुनिया का हर देश उनके आदेश को मानेगा। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि भारत उनके दबाव में आकर रूस से अपनी पुरानी दोस्ती खत्म कर लेगा। लेकिन जब भारत ने शांति से उनकी बात मानने से इनकार कर दिया और अपने जहाजों को समंदर के रास्ते रूस भेजना शुरू कर दिया, तो अमेरिका पूरी तरह से दंग रह गया। वे हैरान थे कि भारत ने बिना किसी से डरे अपनी एक स्वतंत्र विदेश नीति का पालन किया। भारत ने पूरी दुनिया को यह साफ संदेश दे दिया कि वह हमेशा वही करेगा जो उसके नागरिकों के लिए सबसे अच्छा होगा। यह नया समुद्री रास्ता सिर्फ दो देशों का व्यापार नहीं, बल्कि आने वाले कल की एक बड़ी तस्वीर है। आज जो जहाज समंदर में चल रहे हैं, वो भविष्य में पूरे एशिया का नक्शा बदल देंगे। भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि सच्ची दोस्ती और देशवासियों की भलाई एक साथ कैसे संभाली जाती है। बिना हथियारों के सिर्फ समझदारी भरे फैसलों से भारत ने अपनी ताकत साबित कर दी है। अगर यह आसान और सच्ची जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें। ऐसी ही और भी बेहतरीन और मजेदार जानकारियों के लिए हमारे इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। जय हिंद।